Dr. Ajit Saxena is a highly skilled urologist in Delhi. He holds an experience of 40 years in medical field. For his contribution in the medical field he has been awarded Japanese OISCO Award for Surgical Excellence, 1996 award and Upratan, 2005 award. He has done his MBBS from University of Delhi in 1978, MS, General Surgery from Univ of Delhi in 1983, Diploma in Urology from Univ College and Middlesex School of Medicine, University College London in 1988, FRCS from Edinburgh and UK in 1984. Hello friends, I'm Dr. Ajit Saxena, Senior Consultant Urologist and Andrologist at Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi. देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के मुंह के ऊपर होती है, उसके बाद सराउंड करती है यूरेथ्रा को चारों तरफ से। इसमें कैंसर की डेवलपमेंट हो सकती है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अर्ली प्रोस्टेट कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं होते। वो तो लेट स्टेज में जब जाके बोन्स में फैल जाता है या लिवर में फैल जाता है या लिम्फ नोड्स में फैल जाता है, तब जाके सिम्टम्स होते हैं। बोन में फैलता है तो बोनी पेन्स हो जाते हैं। हमें प्रोस्टेट कैंसर को इससे पहले ही पकड़ना है, जिससे सिम्टम्स से पहले। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट से होता है। एक साधारण सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको सीरम PSA बोलते हैं, और ये इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है तो। लेकिन एक वर्ड कॉशन का यहाँ पर कि हर बड़ा हुआ PSA लेवल कैंसर नहीं है। ये और कई कंडीशन में बढ़ जाता है, मसलन कि इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन हो तो बढ़ जाएगा, या प्रोस्टेट का साइज बहुत बड़ा है उससे ही बढ़ जाता है। तो इसकी अगर बड़ा हुआ है तो घबराना नहीं चाहिए और एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, जो पता लगाएगा कि वाकई इसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि मेल्स में ही होती है और 40 से 50 साल की उम्र में अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। 50 से आगे जनरली ये उसी एज ग्रुप में होता है। क्योर करना तो बड़ा मुश्किल होता है कि कैंसर का डर यही होता है कि ये दोबारा से फैल सकता है, परंतु ये स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट कैंसर होता है और इसलिए अगर कोई भगवान ने कहे कि कैंसर लो तो प्रोस्टेट कैंसर सबसे अच्छा है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। कैंसर से लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि ये दोबारा उभर सकता है और यही कारण प्रोस्टेट में भी है। क्योर करने का तो बहुत ही मुश्किल से होता है, लेकिन स्लो ग्रोइंग है, लंबे समय तक चलता है, इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के डरने की कोई बात नहीं है। और आजकल तो आधुनिक उपकरण आ गए, जैसे रोबोटिक ट्रीटमेंट आ गया है, जिससे कि प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जो है ये पाया गया प्रोस्टेट कैंसर अधिकतर पाया गया है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट के जो लेते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो वेजिटेरियन डाइट लेने वाले प्रोटेक्टेड रहते हैं। ग्रीन लीफी जैसे भारत में बहुत से लोग शाकाहारी हैं, तो वो प्रिवेंट करता है प्रोस्टेट कैंसर। कैसे? क्योंकि हरी सब्जियां खाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सेल्स को हेल्दी रखते हैं। एक तो ये है, बाकी पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन भी लिंक किया गया है प्रोस्टेट कैंसर को। लेड की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगाभ्यास करें तो उससे भी बचा जा सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए।
40 साल की उम्र से ऊपर एक बारी PSA 1 से एक साल में एक बारी होना चाहिए। और अगर PSA बढ़ा हुआ आता है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने पास के यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, और उसका अगर है कैंसर तो ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।